जलील करता था, मुझे मारता भी होता था और मुझसे ना पासपोर्ट भी छीनने लग गया था कि तुम नहीं पाकिस्तान जाओगी, तुम्हें मैं खरीद के लेके आया हूँ, फिर तुमसे पैसे पूरे करूंगा। जब अपनी औरतों को ये चाइना में बेचते हैं उन्हें शर्म नहीं आती। सिंध की हिंदू लड़कियों को जबरन कन्वर्ट करके बच्चियों को बूढ़ों से शादी करवा देते हैं, उन्हें तब शर्म नहीं आती। मैं ये घर चाइना नहीं जाना चाहती। मैं जाता हूँ, मैं तैयार होगी तो इसे मैंने उठाया, बोलो चर्च के लिए जाते हैं, तो इसने मुझे मारा थप्पड़ मेरे मुंह पे और मेरा मोबाइल भी तोड़ दिया। बड़ा दिल दहला देने वाला मामला यह है कि इन सैकड़ों हजारों के चीनी बाशिंदों को मुसलमान होने के जाली सर्टिफिकेट जारी किए गए। नहीं, वो कैसे बोलेंगे? चाइना का सर से हाथ हट गया तो फिर कैसे चलेगा देश? 7वें दिन शादी के बाद अपने घर वापस आई। मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा अपने भाई से, आपने मुझे क्यों बेचा और कितनों में कि उनके बच्चों को झांसा देकर चाइना ले जाया गया और वहां पर उनको जिस्म फरोशी के मकरूह धंधे में डाल दिया गया। कि यहाँ पे कुछ चीनी लड़के आते हैं और यहाँ से लड़कियाँ जो हैं गरीब बेचारी, उनको बहला फुसला कर उनके साथ शादियाँ करते हैं, फिर उनको मुख्तलिफ जो घिनौने उनके हैं काम उस पर मजबूर करते हैं। आपके जो दोस्त है चाइना मुसलमानों के साथ क्या कर रही है? पाकिस्तानी खवातीन की चीनी मर्दों के साथ शादियां, मुबैना तौर पर उन पर होने वाला तशद्दुद, जिस्म फरोशी और अज़ा को प्लीज़ भाइयों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकें। जय हिंद भाइयों। नाश्ते के लिए तो मैंने उसे पैसे मांगे नाश्ते के लिए, उसने मुझे तब मारा और घर आके भी मारा। आपको उसने कभी मजबूर किया कि किसी गलत काम के लिए, या आपको पता कैसे चला, आपने क्यों उससे गैर मुतमिन क्यों हो गए? एक तो मज़हब का मसला हो गया ना, उसके अलावा कोई ऐसी वजह जो आपको खामी नज़र आई हो, या वहाँ का माहौल देख के आपने कहा हो कि ये धोखेबाज हैं? एक तो मुझे ना मेरी जो चाइना में फ्रेंड्स थी उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि ये फ्रॉड कर रहे हैं, यहाँ पे मत आना, ये मारते हैं, अंडे खाने के लिए देते हैं और फोर्स करते हैं कि आप हमें जितना जल्दी हो सकता है बेबी दे, मेडिसिन खिलाते हैं और मिसयूज़ करने के लिए कोशिश करते हैं, नए नए लड़के घर लेके आते हैं। अच्छा, और ये चाइना से आपको दोस्तों ने आपकी बताया, पाकिस्तान में जो 8 लड़कियाँ सामने थी आपके साथ रह रही थी, उनके साथ किसी के साथ ऐसा हुआ? यहाँ पे तो वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें जो भी करना था चाइना ले जाके करना था। तो आपको कैसे ये कितनी देर में उन्होंने कहा कि अब आपको चाइना लेके जाएंगे? पासपोर्ट वगैरह बन गया था आपका? मेरा आईडी कार्ड और पासपोर्ट बन गया था, मेरी पुलिस रिपोर्ट और कोर्ट में बयान रहते थे, उसके बाद मेरा वीज़ा होना था और मैंने चले जाना था। अच्छा, और इधर आपके साथ कोई ऐसा वैसा उन्होंने गलत काम करने की कोशिश नहीं की? ना आपको कहा कभी? उन 8 लड़कियों में से कभी किसी ने कहा आपको? नहीं, किसी ने भी नहीं। ठीक, ज़्यादा अट्रैक्शन क्या थी कि यार ये काम हो जाएगा, ये अगर हो गया शादी तो उसके बाद ये काम हो जाएगा? मेरे दिल में यही था कि मैं चाइना चली जाऊंगी, वहाँ पे जाकर जॉब करूंगी और मैं अपने घर वालों को सपोर्ट करूंगी, और दिल में कोई लालच नहीं था। ये कुछ ज़्यादा तादाद में नहीं है, पिछले साल 150 थी और इसमें अनफॉर्चुनेटली 90% जो थी क्रिश्चियन गर्ल्स थी, और उनको ये तरीकाकार उन एजेंटों का ये है ना कि जो क्रिश्चियन है उसके लिए लड़कियों को क्रिश्चियन कर लेते हैं और जो मुसलमान उसके लिए मुसलमान कर दिया। पाकिस्तान सरकार इस मामले को ज़्यादा गंभीरता से लेते हुए नजर नहीं आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान से चीन को भेजी जाने वाली लड़कियों में से क्रिश्चियन लड़कियां ज़्यादा है। 7वें दिन शादी के बाद अपने घर वापस आई। मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा अपने भाई से, आपने मुझे क्यों बेचा और कितनों में जा? जब मेरे बोलने का टाइम था आपने बोलने नहीं दिया, लेकिन आज देखें खुदा ने, मैं नहीं बोली, मैंने आवाज़ अगर उठा लेती उस दिन ना, तो शायद नताशा, महक, जितनी भी लड़कियों की शादी हुई है मेरे बाद, आई थिंक 25 लड़कियों की ये शादी ना होती। अगर मुझे उस दिन किसी ने रोका ना होता, किसी ने ये ना कहा होता कि इनको मत बताओ, FIA के बंदे को मत ये चीज़ें बताओ। मैं चाइना में थी, उसने मुझे मारा था एकदम, महक को भी पता है, मैं इसके साथ मोबाइल पे बात कर रही थी, मैंने इससे बोला मैंने चर्च जाना है, मुझे कह रहा तुम तैयार हो, मैं जाता हूँ, मैं तैयार होगी, तो इसे मैंने उठाया, बोलो चर्च के लिए जाते हैं, तो इसने मुझे मारा थप्पड़ मेरे मुंह पे और मेरा मोबाइल भी तोड़ दिया। मुझे बहुत जलील करता था, मुझे मारता भी होता था और मुझसे ना पासपोर्ट भी छीनने लग गया था कि तुम नहीं पाकिस्तान जाओगी, तुम्हें मैं खरीद के लेके आया हूँ, फिर तुमसे पैसे पूरे करूंगा। बड़ा दिल दहला देने वाला मामला यह है कि इन सैकड़ों हजारों के चीनी बाशिंदों को मुसलमान होने के जाली सर्टिफिकेट जारी किए गए। हमने जब प्रोग्राम किया और प्रोग्राम में हमने दिखाया कि मुख्तलिफ चीनी बाशिंदे जो एक कंपाउंड में रह रहे थे, बच्ची 13 साल की पाकिस्तानी मुसलमान बच्चियों के साथ शादियां करके, तो हमने जब उनको कहा कि भाई आपका नाम क्या है, तो सबने अपने मुसलमानों वाले नाम याद किए हुए थे, हमजा था, सलमान था, उस्मान था,
तो उनके पास सर्टिफिकेट थे यहाँ के मदारिस के बाकायदा, जिन पर हमारे उलमाए कराम की और मुफ्तियाने दीन की स्टैंप्स मौजूद थी कि मुसलमान हुए। तो जब हमने उनसे पूछा कि भाई मुसलमान तो हो गए आप, कलमा होता है, एक चीज होती है, पता है क्या होता है? तो उनको नहीं मालूम था। हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाने की कोशिश की, कलमा नहीं जानते थे यानी, लेकिन उन लोगों के पास यहाँ के मदारिस के सर्टिफिकेट मौजूद थे। One of a Muslim guy, it's better I can't reveal his name. He said that you are a Christian girl. I'm in love with you. I said okay. He said I want that you marry me, but you will be converted. I said no, I am a Catholic Christian, so why should I convert it? He said no. He making such a situation bad for me that I can't continue my study. पाकिस्तानी खवातीन की चीनी मर्दों के साथ शादियां, मुबैना तौर पर उन पर होने वाला तशद्दुद, जिस्म फरोशी और अज़ा को निकालने के केसेस जो हैं आए रोज़ मीडिया पर रिपोर्ट हो रहे हैं। अब तक FIA को सैकड़ों ऐसी दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं जिनमें वालिदैन की जानिब से दावा किया गया है कि उनके बच्चों को झांसा देकर चाइना ले जाया गया और वहां पर उनको जिस्म फरोशी के मकरूह धंधे में डाल दिया गया। बीजिंग में जो पाकिस्तान का सिफारत खाना है वहां 2 से 3 दरखास्तें रोज आ रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी खवातीन जो हैं वो वहां पे गैर महफूज हैं। अब तक 70 ऐसी खवातीन नाज़रीन हैं जिनको पाकिस्तान वापस भेजा जा चुका है, जो चाइना गई थी शादी करके चीनी मर्दों के साथ, लेकिन उनको वहां पे ज्यादती का निशाना बनाया गया, इसलिए अब वो अपने मुल्क वापस पाकिस्तान आ गई हैं। चीनी एम्बेसी का इस हवाले से जो रद्द अमल आया उसमें कहा गया है कि जो इलीगल मैरिजेस हैं उसके हवाले से तो कार्रवाई करेंगे, लेकिन जो कानून के तहत और कंसेंट के मुताबिक शादियां की गई हैं वो प्रोटेक्ट करेंगे, लीगल प्रोटेक्शन दी जाएगी। बैनुल अक़वामी और गैर सरकारी इदारे ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं जिसके मुताबिक पाकिस्तान में पेश आने वाले वाकयात एशिया के 5 और ममालिक से मुमासलत रखते हैं। इंसानी हकूक पर काम करने वाले कारकुनों के मुताबिक पिछले 1 साल से चीनी बाशिंदे सूबा पंजाब में शादी की गर्ज से आ रहे हैं, जिनका मकसद अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करना नहीं बल्कि मुबैना तौर पर बैनुल अक़वामी सतह पर जिस्म फरोशी का एक अहम जरिया बनना है। पाकिस्तान का चीन की जानिब से नरम वीजा पॉलिसी की मरहूने मिन्नत थोक के हिसाब से चीनी बाशिंदे पाकिस्तान में रिहाइश पजीर हैं। लाहौर के डिवाइन रोड और एडन गार्डन के इलाकों में एक कितार में बने घर हैं जहां पर चीनी बाशिंदे रहते हैं और किसी को कुछ पता नहीं वो यहां पे क्या कर रहे हैं, क्यों यहां पे मौजूद हैं। क्या मुझे ये बताइएगा कि ये तमाम मामला किस तरह से शुरू हुआ, किस तरह से लोगों ने आपको अप्रोच किया और फिर ये शादी तय पाई और फिर शादी हुई और उसके बाद क्या कुछ हुआ? ये जो मतलब मेरी शादी मैरिज ब्यूरो के थ्रू हुई। मैरिज ब्यूरो वाले ये कि करीबी जानने वाले हैं वो लेके मेरे घर ये रिश्ता आए हैं। उससे एक दिन पहले ये खुद मेरे घर आए हैं और कहते हैं कि ये एक मतलब इसका कहीं रिश्ता तो नहीं हुआ। तो अम्मी कहती है नहीं रिश्ते तो काफ़ी आ रहे हैं लेकिन अभी फ़िलहाल डिसाइड नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि भाई ये इसी तरह के चाइनीज़ मुस्लिम रिश्ता है मेरे पास मौजूद है और इंजीनियर है वहाँ पे और पाकिस्तानी अच्छी सैलरी ले रहा है, उसका ट्रिपल स्टोरी वहाँ पर अपना घर है और वो सिटी में रहता है, शिडांगों की सिटी में रहता है। तो इस तरह अम्मी ने कहा अगर मुस्लिम है तो उन्होंने कहा नहीं मुस्लिम है, क्योंकि जो ट्रांसलेटर साजिद हुसैन था चाइनीज़ का, तो उन्होंने कहा कि ये वो कहता है ये गारंटी के तौर मैं गारंटी देता हूँ कि ये बाय बर्थ मुस्लिम है, इसके पेरेंट्स भी उसके रिलेटिव भी सब मुस्लिम है। आप साजिद हुसैन को जानती थी? मैरिज ब्यूरो वालों को आप जानती थी? आपका उनसे कोई ताल्लुक था? साजिद हुसैन को मैं नहीं जानती थी, मैरिज ब्यूरो वालों को मैं जानती थी। वो मेरे मतलब समझ लें रिलेटिव हैं, मतलब उनके साथ इतने अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन साजिद हुसैन और ये ट्रांसलेटर ये चीनी लोग जो मैरिज ब्यूरो वाले ये चाइनीज़ रिश्ता लाए वो आपके रिश्तेदार हैं? जी जी। तो उन्होंने तहकीक नहीं की थी? कोई उनको पता नहीं था ये तमाम मामलात क्या होने जा रहे हैं? बेसिकली तो उनकी लैंग्वेज वही जानता था ट्रांसलेटर, क्योंकि हमारी लैंग्वेज भी वो ट्रांसलेटर जानता था, उनकी लैंग्वेज भी वो जानता था। तो उन्होंने ये गूगल के ज़रिए उनको अप्रोच किया मैरिज ब्यूरो वालों को। उसके ज़रिए उन लोगों ने उनसे बताया कि इस तरह चाइनीज़ लड़के मुस्लिम रिश्ते भी हैं और उनको ये मतलब उनको बताया गया ना कि क्रिश्चियन भी रिश्ते हैं और मुस्लिम भी रिश्ते हैं। इस बेसिस पे कि उन्होंने कहा चलो ये सच बोल रहे हैं कि क्रिश्चियन रिश्ते भी